लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल CHIs। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आपने डाटा एंट्री कैसे करनी है। आप ये देख सकते हैं CHI की ऐप मेरे पास इंस्टॉल है। आपने इसका न्यू वर्जन जो है इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो आपको इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले आपका यहाँ ऊपर नेम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर यूसी नेम ऐड होगा कि ये आपका यूसी नेम है और ये डेट है। आज 20 फरवरी 2026, तो मेरी ये डेट शो हो रही है। उसके बाद ये टाइम शो हो रहा है। तो आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ कि डाटा एंट्री आपने कैसे करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीमिसेस इंस्पेक्शन, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने प्रीमिसेस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ओके, ये मैंने क्लिक किया। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है गांव या जगह का नाम। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कोट फरीद, ठीक है। ये सरगोदा का ही एक एरिया है कोट फरीद। आगे लिखा हुआ है डाक का पता, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कोट फरीद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। जो भी पता होगा आप वो लिखेंगे उनसे पूछकर। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पे है इलाका, ये भी कोट फरीद है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं कोट फरीद कर देती हूँ। नेक्स्ट फिर यहाँ लिखा है डाक खाना। डाक खाना में भी ये वैसे है जहाँ पर ये स्टेरिक्स लगे होते हैं ना, लाइक ये स्टार्स हैं, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपने ऐड करनी ही करनी। लेकिन ये डाक खाना है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ स्टेरिक नहीं है कोई, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लिख दीजिएगा उनसे पूछ के कि डाक खाना कौन सा है उनका, तो वो उसका एड्रेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है अहाते का रकबा, मतलब कि जिस घर में आप या जिस जगह पे आप बैठे डाटा एंटर कर रहे हैं, जिस फैमिली का या किसी शॉप स्कूल, ठीक है, जहाँ जिस भी एरिया का आप डाटा एंटर कर रहे हैं, आपने यहाँ पर उसका रकबा लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं मैं एक हाउस में बैठी हूँ और वो 5 मरले है, मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी टाइप है ये हाउस है, ठीक है। आप हाउस स्कूल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद रिफ्यूअल में आपने नो लिखना। उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद अगेन से आ जाता है, ये देखिए प्रीमिसेस प्रोफाइल ऐड हो गई है। इसके बाद सेकंड आपने ये लिविंग स्टेटस ऐड करना। अब मैं लिविंग स्टेटस पर क्लिक करती हूँ और इसके बाद अब आपने यहाँ पर ऐड करना है घर में खानदानों की तादाद, मतलब कि एक घर में अगर एक फैमिली रहती है तो खानदान एक हुआ, अगर 2 फैमिलीज रहती हैं तो 2 हुआ। मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक घर के अंदर मियां बीवी रहते हैं, ठीक है। उनके बच्चे हैं अनमैरिड, दो उनके बच्चे अनमैरिड हैं और एक बच्चा जो है वो मैरिड है। तो खानदानों की तादाद जो होगी उसमें 2 होगी, एक जो माँ बाप है वो, और जो उनके अनमैरिड बच्चे हैं वो माँ बाप के अंडर आएंगे, और जो एक उनका बेटा मैरिड है वो दूसरी फैमिली होगी और उसकी बीवी बच्चे उस दूसरी फैमिली के अंदर आएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर खानदानों की तादाद 2 भी हो सकती है, 3 भी, 5 भी, इस तरह से खानदानों की तादाद हो सकती है। आपको अब मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि एक उनके पेरेंट्स और उनके अनमैरिड बच्चे पेरेंट्स के अंदर आएंगे फैमिली में, और जो दूसरा आ जाता है एक मैरिड उनका बेटा है, उसकी एक अलग फैमिली है उसके बीवी बच्चों समेत। और अगर एक विडो है, बेवा रह रही है एक घर के अंदर, अगर उसके बच्चे हैं, ठीक है, और एक बेवा है, उसके वो भी एक अलग से फैमिली शो होगी। और अगर वो बेवा अकेली है खुद तो वो भी एक फैमिली शो होगी, ठीक। ऐसे भी हो सकता है बच्चे अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं एक घर के अंदर और उसके पेरेंट्स जो है वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, तो फिर उसकी फैमिली कौन होगा, उसकी हेड होगा फैमिली का उसके दादा दादी और वो उसके अंडर आएंगे बच्चे, ऑलराइट। तो इस तरह से आप लोगों ने करना है। अब मैं घर में खानदानों की तादाद 2 लिख देती हूँ यहाँ पर, तो डन किया। बैरूनी दीवारों का मटेरियल आप लोगों ने उनसे नहीं पूछना, आप खुद देखिएगा उनके पक्की ईंटें हैं, ब्लॉक्स की बनी हुई हैं, या कच्ची ईंटें के हैं, या लकड़ी बांस का बना हुआ है, या पत्थरों का बना हुआ है, या कोई और। तो मैं कर देती हूँ पक्की ईंटें और ब्लॉक्स का बना हुआ, ठीक है। छत के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल अब आपने उनसे नहीं पूछना, ये सारी ऑब्जर्वेशन आपने खुद करनी है। अब आरसी या आरबीसी है, या लकड़ी बांस है, या लोहा सीमेंट है, या गार्टर या टी आयरन है, या दीगर है, तो मैं लिख देती हूँ लोहा सीमेंट, ठीक है। इसके बाद घर की नोयत क्या है, अब आपने यहाँ पे लिखना है कसीर मंजिल है, मतलब रिहायशी है वो, यहाँ उसका अपना घर है, या तो कमर्शियल रिहायशी है, या फिर वो कमर्शियल और रिहायशी दोनों है, या जस्ट कमर्शियल एरिया है उसका घर, या फिर कसीर मंजिला है, या एक मंजिल से ज़्यादा मंजिलें हैं उसकी पोर्शन है मतलब। और इसके बाद गार, खेमा, खाना बदोश वगैरह है, या अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ज़ेरे तामीर है, या सिंगल स्टोरी है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सिंगल स्टोरी, ठीक है। और इसको कर देते हैं सेव। ये हो गया डाटा सेव। अब क्रॉस करके अब हमने थर्ड प्रोफाइल ऐड करनी है, ये है फैमिली प्रोफाइल। हमने ये 2 ऐड कर चुके हैं, प्रीमिसेस प्रोफाइल और लिविंग स्टेटस। अब हम करते हैं फैमिली प्रोफाइल, इसको हमने ओपन करना है। अब हमने घर में खानदानों की तादाद कितनी लिखी थी, 2। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया हमारे पास ऐड फैमिली का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फैमिली ऐड करनी है, ऐड फैमिली पर क्लिक करना है। अब ऐड फैमिली में आपको ये आगे 5 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, 1 बाय 1 हमने इस ऑप्शन को फिल करना है। सबसे पहले हम हेड ऑफ फैमिली डिटेल, एक फैमिली है जिसके अंदर माँ बाप और उसके अनमैरिड बच्चे आ रहे हैं, और दूसरी जो फैमिली है उसका एक मैरिड बच्चा है, उसकी बीवी और उसके बच्चे आ रहे हैं। अब सरबराह का नाम क्या है, मैं लिख देती हूँ अली है सर, घर के सरबराह, ठीक है। अब उसके बाद खानदानों का के सरबराह का कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, मैं यहाँ पे उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देती हूँ। अब इसके बाद लिखना है इंटरव्यू देने वाले का नाम, जो इंटरव्यू दे रहा है वो अली खुद दे रही है, उसकी वाइफ के लिए तो उसका नाम जो भी दे रहा है उसका नाम लिखते हैं। पहले मोबाइल नेटवर्क जायज़ है, उसका नंबर यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ दूसरा मोबाइल नेटवर्क अगर है तो जोंग है, तो मैं यहाँ पे उसका जोंग का नंबर ऐड कर देती हूँ। ये नंबर ऐड करने के बाद क्या आपका मुस्तकिल पता है, अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो फिर यहाँ अपना मुस्तकिल पता आपको लिखना पड़ेगा, तो लेकिन मेरे जो है वो हाँ है तो मैं हाँ कर देती हूँ, फिर मैं सेव कर देती हूँ। अब इसके बाद मैंने अभी किया हेड ऑफ फैमिली, अब डिटेल्स ऐड करनी है, ओके, ये वाली डिटेल्स। अब इस पर क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है क्या खानदान इस रिहायशी यूनिट की मलकियत रखता है, मालिक है, किराए पर है, रियायती है, या बगैर किराए पर है। मैं कहती हूँ कि मालिक काबिज है, किराए पर, ठीक है।
तो नेक्स्ट आ जाता है आमतौर पर इस खानदान के अफराद सोने के लिए कितने कमरे इस्तेमाल करें, मैं कह देती हूँ 3 कर रहे हैं। अब खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, मैं कह देती हूँ गैस। अगर वो लकड़ी करें तो लकड़ी करना, आप मिट्टी का तेल करें, गोबर करें, बिजली करें, फसल की बाकियात करें, कोयला या कुछ और करें, वो आपने करना है, मैं कह देती हूँ गैस इस्तेमाल करें। इसके बाद आ जाता है उसका वॉशरूम, जो बैतुल खला है वो किस टाइप का है। आपने उनके वॉशरूम में नहीं चले जाना, आपने बाहर से आप ऑब्जर्व करते हो, आपको पता चल ही जाता है कि उनका जो सीवरेज सिस्टम है वो किस टाइप का है, कैसे नाली जा रही है या क्या है। या अगर अच्छा घर बना हुआ है, ब्लॉक्स हैं, ठीक है, लेंटर है या टी आयरन है, तो फिर ऑब्वियसली आपको उसके घर में बैठ के उसको देख के बाहर से ही देखते पता चल जाएगा कि इनका कैसा होगा। तो मैं कह देती हूँ ये वाला फ्लश पब्लिक सीवरेज सिस्टम से मुंसलिक है। उसके बाद खानदान के अफराद के लिए पीने का पानी का जरिया क्या है, तो मैं कह देती हूँ इनके घर है, कुआं है या गैर महफूज कुआं है, मोटर वाला पंप है, हैंड पंप है, पाइप का पानी है, चश्मा है, बोतल का पानी है, फिल्ट्रेशन है या टैंकर आता है उनके घर, या तालाब है, नहर, नदी है, कोई वहाँ से लेते हैं। तो मैं कह देती हूँ कि हैंड पंप कर दें या फिर हाँ मोटर वाला पंप, ट्यूबवेल कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्या खानदान के पास बिजली का कनेक्शन है, मैं कह देती हूँ हाँ जी है। उसके बाद क्या खानदान के पास गैस का कनेक्शन है, मैं कह देती हूँ जी है। अब आप यहाँ पर ये देखें, अगर आप यहाँ पर करते हैं ना खानदान के पास गैस का कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर लिखे, ये ऊपर भी पूछा गया कि खाना पकाने के लिए बुनियादी तौर पर किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे कोयला इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कर दिया कि हाँ है, ये फिर आपका डाटा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बात की आप लोगों ने मेक श्योर कर लेना कि आप लोग अपना डाटा ठीक एंटर कर रहे हो। ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आपने इनमें गलत आंसर किए जो एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा होगा, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है हो जाएगी रॉन्ग, अगर आपने ऐसे किया तो नेक्स्ट आता है क्या हम लैंडलाइन, पीडीसीएल या टेलीफोन कनेक्शन है, तो मैं कह देती हूँ हाँ जी है। क्या खानदान के पास दर्ज झेल असासे हैं, अब यहाँ पे अगर उनके पास हीटर है तो हीटर को क्लिक करते हैं, वॉशिंग मशीन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बस चूल्हा तो होता है, चूल्हा है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, सिलाई मशीन है, ठीक है। मैं कह देती हूँ इनके पास ये चीज़ है। अगर ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर पूछ लेना कि आप कोई खेती बाड़ी वगैरह तो नहीं करते, तो इस तरह से वो ऐसे अपने बातों में पूछ रहे हैं। तो कोई मोबाइल है आपके पास, पूछेगा उनसे कि वाईफाई लगा हुआ है आपके घर, या आप मोबाइल डाटा यूज़ करके पास, ट्रैक्टर नहीं है, मोटरसाइकिल है, सिलाई मशीन है, अगर किसी के पास कंप्यूटर लैपटॉप है वो लिख देना है, टीवी है, चूल्हा है, कुकिंग रेंज है, माइक्रोवेव है, छत वाला पंखा है, ठीक है, ये भी कर देते हो। इसके बाद में ओके कर देते हो, जो उनके पास अवेलेबल होगा टिक कर देना। उसके बाद आ जाता है कि खानदान के पास किसी किस्म की सवारी है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, तो मैं कह देती हूँ मोटरसाइकिल है। उसके बाद आता है क्या खानदान के पास कोई मवेशी भैंसे वगैरह है, तो मैं कह देती हूँ नहीं, इनके पास नहीं है। क्या खानदान के पास इस वक्त कोई ज़रूरी ज़मीन है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं, तो मैंने कह देती हूँ कि नहीं कोई ज़रूरी ज़मीन नहीं है। अब फिर मैं कह देती हूँ सेव डाटा और फिर इसको क्रॉस करके बैक कर सकते हैं कैसे। उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर प्रोफाइल आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ क्या खानदान काश्तकारी करता है, अगर मैं यहाँ पे करती हूँ कि घरेलू सतह पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ कर देती हूँ इनफरादी, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन और आ जाएंगे। तो फिर ये पूछेंगे कि ज़रिए ज़मीन की काश्त की किस्म क्या है, तो यहाँ हमने करना है खुद काश्तकारी करता है। फिर उसके बाद किस यूनिट में ज़मीन काश्त की जाती है, तो मैं कह देती हूँ केनाल में है, मरला में है, एकड़ में है, मैं कह देती हूँ मरला में है, ठीक है। उसके बाद काश्त शुदा ज़मीन का क्या साइज़ है, तो यहाँ पे आपने साइज़ बताना है, लेकिन मैं यहाँ पे ठीक है काश्तकारी नहीं करते, ठीक है। इसको सेव किया, ये भी हो गया डाटा। इसके बाद आता है फैमिली डिटेल्स।